हेलो बच्चों, अल्फ़ा इंस्टीट्यूट पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। ठीक है, संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि आपके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए और इसके बाद भी आगे आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें जितने भी व्याकरण चैप्टर हम पढ़ते हैं वो सभी आगे भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग अपने लेवल से इसको शेयर कर दीजिए, ठीक, अपने दोस्तों के तक। और इसके बाद हम संधि पढ़ेंगे। तो संधि का देखेंगे, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। शाब्दिक अर्थ मेल होता है। ठीक है, मेल या फिर हम कहें जोड़ या जोड़ या जोड़। ठीक, तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। तो जब किसी दो शब्दों को, ठीक, किन्हीं दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, तो यदि उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है या उनमें कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है उन दोनों वर्डों में, ठीक है, जब हम दो वर्डों को मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो जब उनमें कोई विकार उत्पन्न हो या उनमें कोई परिवर्तन हो तो उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, यदि उनमें विकार और परिवर्तन नहीं होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? केवल संयोग कहेंगे। ठीक है, वो आपकी संधि नहीं होगी। तो जब हम दो वर्डों को, संधि की अगर शाब्दिक परिभाषा देखें तो क्या होगा कि जब हम दो वर्डों को आपस में जोड़ते हैं तो जब उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है या उनमें कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो संधि की परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के परस्पर मिलने पर यदि उनमें से किसी एक वर्ण में भी विकार उत्पन्न हो या फिर परिवर्तन हो तो हम उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिलने पर ही यदि उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता है तो उसे संधि नहीं माना जाता है, केवल उसे संयोग माना जाता है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और कौन सी है? और है आपका विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्वर संधि। ठीक, स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक, तो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद क्या होता है? अब तो ये संधि जुड़ गई। संधि विच्छेद क्या होता है कि जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है। जोड़ना संधि कहलाएगी। और वही जो शब्द टूटे जुड़े हुए हैं उन्हीं को यदि हम तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। विच्छेद तोड़ना होता है। ठीक है, तो संधियों को तोड़ना अर्थात जिन शब्दों को हमने जोड़ा है उसको यदि हम तोड़ दें तो हम क्या कहेंगे? उसको संधि विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद आपसे पूछता है, जैसे पूछ लेता है कविंद्र का संधि विच्छेद बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? कवि प्लस इंद्र क्या होता है? कविंद्र होता है। जैसे देवर्षि, ये क्या है? संधि है। और ये जो है ये संधि विच्छेद है, देव प्लस ऋषि। ठीक है, तो इस प्रकार से जो संधि बने होते हैं उनको जब हम तोड़ देते हैं या अपने हम उनको पूर्व रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। संधियों के प्रकार दिया है। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, संधियों के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि, विसर्ग संधि और है आपकी व्यंजन व्यंजन संधि। ठीक है, तो स्वर में जब स्वर और स्वर का मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक, और व्यंजन में जब व्यंजन आ जाता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और तीसरा क्या है आपकी? विसर्ग संधि। तो जहाँ पर विसर्ग लगा होता है तो ऐसे शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो वो हो जाती है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि बनती है उसे हम कहते हैं स्वर संधि।
ठीक, दो स्वरों के पास पास आने से जो संधि बनेगी उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे मुनि प्लस ईस, ये क्या हो गया, मुनीश हो गया। इसमें संधि स्वर कहाँ आया, आपकी छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बना, बड़ी ई बना। तो यही जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इस उदाहरण में ई और ई दोनों स्वर हैं, इसीलिए हम इसे स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधियों के भेद, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के निम्नलिखित प्रकार हैं: दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, दीर्घ और आपका गुण संधि, अयड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ठीक, तो हम देखते हैं आगे दीर्घ संधि को। तो दीर्घ संधि का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, अकः सवर्णे दीर्घा। ठीक है, दीर्घ संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आपका अकः सवर्णे दीर्घा। और इसमें क्या करना होगा, दीर्घ संधि में होता है कि जब प्रथम शब्द के अंत में जो हम शब्द, इधर एक शब्द होता है इधर एक शब्द होता है, ठीक है, तो प्रथम शब्द के अंत में जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आए, अ ई उ क्रम में कोई एक वर्ण हो और द्वितीय शब्द के आदि में अर्थात प्रारंभ में जब उसी के समान कोई वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, एक दीर्घ हो जाता है। जैसे अ ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर आए, आ ई अ और अ हो गया, जैसे ह्रस्व, दोनों ह्रस्व हो गए तो क्या होगा, यहाँ पर आ बन जाएगा। या फिर अ और आ हो गया तो भी यहाँ पर आ बन जाएगा। ठीक है, अगर ई और ई हो गई तो दोनों मिलाकर क्या होंगे, दीर्घ बन जाएंगे। अगर आपका दोनों दीर्घ हैं तो भी दोनों मिलाकर के दीर्घ बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ये ह्रस्व है उ तो ये भी मिलाकर के क्या बनेगा, ये बन जाएगा। अगर आपका दोनों यहाँ पर दीर्घ हैं तो भी ये मिलाकर दीर्घ बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे बनेंगे। री वाला भी होता है, ठीक है, री और री मिलाकर भी यहाँ पर दीर्घ बनेगा। ठीक है, ठीक, तो इस प्रकार से होता है कि जब दो ह्रस्व स्वर हो या फिर आपके दीर्घ स्वर हैं, दोनों ही को मिलाकर हम समान वर्ण का दीर्घ स्वर बनता है। ठीक है, जैसे अ और अ है तो आ बन जाएगा, या आ और आ है तो भी आ बन जाएगा। ई और ई है तो ई बन जाएगी, और ई और ई है तो भी ई बनेगा। उ और उ है तो उ बनेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अ और आ है तो क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे परम प्लस अर्थ क्या बनेगा, यहाँ पर अ और अ मिल करके अ और अ मिल करके आ बन जाएगा। अब यहाँ पर कल्प प्लस अंत कल्पांत, तो अ और अ मिल करके यहाँ भी आपका ह्रस्व अ और ह्रस्व आ दोनों मिल करके दीर्घ आ बन जाएगा। ठीक है, दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ अ बन जाएगा। अब यहाँ पर आपका पुस्तक प्लस अर्थी है, पुस्तकार्थी, तो ये भी आपका अ और अ मिल करके क्या बना है, आ बना है। वेद प्लस अंत वेदांत, ये भी आपका अ और अ मिल करके क्या बना है, आ बना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है हम पहचानेंगे जहाँ पर कि बीच में आ रहेगा वो आपका हो जाता है दीर्घ संधि, या बीच में ई रहेगी, दीर्घ ई और दीर्घ उ री, ये सभी जहाँ पर आ जाएंगे आपके। अगर आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं तो अगर ऐसे पहचान लेते हैं, देखिए बीच में अ ही रहेगा, कुछ भी रहेगा, दीर्घ रहेगा, दीर्घ स्वर रहेगा। ठीक है, तो जब हम ह्रस्व या दीर्घ दो स्वर और वही स्वर आपके समान स्वर आ जाते हैं उसके शब्द के आदि में। ठीक है, जब शब्द के अंत में कोई दीर्घ या ह्रस्व स्वर आए और वही दीर्घ या ह्रस्व स्वर शब्द के प्रारंभ में भी आ जाए, दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी आ जाए, तो वहां पर दोनों मिलकर के समान दीर्घ स्वर बनाते हैं। ठीक, तो दीर्घ स्वर में क्या होता है, अका सवर्णे दीर्घा। जब दो शब्द होते हैं हमारे पास, जो प्रथम शब्द के अंत में
कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, तो जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वही समान दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिम प्लस आलय, हिमालय है, तो हिमालय में अ और आ, एक ह्रस्व है एक दीर्घ है, तो ये बन के क्या बनेगा? ये भी दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, परम प्लस आत्मा, परमात्मा, ये अ एक ह्रस्व और एक दीर्घ, दोनों मिलकर के दीर्घ बनाएंगे। रत्न प्लस आकार, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, दोनों मिलकर के रत्नाकार बनेगा। ठीक है, अब आगे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे ह्रस्व ही रहेगा और पीछे दीर्घ रहेगा, आगे भी दीर्घ हो सकता है और पीछे भी ह्रस्व हो सकता है। ठीक है, तो जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो कैसे पता करेंगे कि कहाँ से तोड़ना है? तो तोड़ते कैसे हैं? दोनों शब्दों के अर्थ निकलने चाहिए, पुरा प्लस अवशेष। ठीक है, कदा प्लस अपि, विद्या और अर्थी, इन दोनों शब्दों में कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तो फिर वहीं से आपका संधि बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? आ और अ मिल करके आ बन रहा है, तो दीर्घ और ह्रस्व मिल करके यहाँ पर दीर्घ बन रहा है। ठीक है, अब देखिए जब दोनों दीर्घ होंगे तो भी आपका दीर्घ ही बनेगा। विद्या प्लस आभ्यास, विद्याभ्यास। ठीक है, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप, यहाँ से भी आ और यहाँ से भी आ मिल करके क्या बना? वार्तालाप बन गया, आ बन गया। प्रेक्षा प्लस आगार, प्रेक्षागार, आ और आ मिल करके आ बन गया। अब जैसे यहाँ पर ई और ई होता है, ये भी मिलकर बड़ी ई बना देते हैं। ठीक है, तो एक ह्रस्व और एक दीर्घ दोनों मिलकर के आपका दीर्घ बन जाता है। जैसे हरि प्लस ईश, हरीश। ठीक, हरि प्लस ईश, हरीश, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? दीर्घ बन गए। ठीक है, गिरी प्लस ईस, गिरीश, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, ये दोनों मिलकर आपका दीर्घ बनाते हैं। तो जब आप दीर्घ स्वर संधि में देखेंगे, जब अगर कोई संधि दे देता है, कोई शब्द दे देता है, पूछता है कि कौन सी संधि है, तो दीर्घ पहचानने का सबसे सरल तरीका है आप में बीच में कोई भी हो, दीर्घ ही स्वर होगा। ठीक है, बड़ा ऊ होगा, बड़ी ई होगी और बड़ा आ होगा। ठीक, दीर्घ ही होता है। अब देखिए दोनों दीर्घ मिलाकर के क्या बन रहे हैं? दीर्घ बन रहे हैं। नदी प्लस ईस, नदीश। जानकी प्लस ईस, जानकीश। आ ई और ई मिलाकर के ई बन गया। ठीक है, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, क्या बनेगा? लक्ष्मी इच्छा। ठीक है, यहाँ पे योगेंद्र नहीं होगा, लक्ष्मी इच्छा। ठीक, महती प्लस इच्छा, महती इच्छा, और नारी प्लस इच्छा, नारी इच्छा। ठीक, और अब यहाँ पर ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर के क्या बनेंगे? दीर्घ उ बनेंगे। जैसे लघुर्मी, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर क्या बना? दीर्घ बन गया। यहाँ भी लघु और ऊर्जा, ये भी ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के आपका दीर्घ बन गया। अब मंजू प्लस उषा, ये भी ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के दीर्घ बन गया, मंजूषा। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो दीर्घ और ह्रस्व मिलकर के दोनों मिलकर के दीर्घ बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर भी वही है। तो अब हम देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? इसका सूत्र आदें गुणा, कभी कभी सूत्र भी पूछ लेता है, आदें गुणा या आद गुणा। ठीक है, सूत्र भी किसी किसी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कभी कभी। तो आदें गुणा क्या होता है? आदि गुणा, या फिर हम कहें तो आदें गुणा, ये आपका गुण संधि का सूत्र होता है। ठीक है, तो गुण संधि में क्या होता है? इसमें प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ होता है। ठीक है, अ हो, और दूसरे शब्द के आदि में ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री में जो कोई भी वर्ण हो, तो अ या आ के बाद ई या ई आने पर, अ या आ के बाद ई या ई आने पर दोनों मिलकर के ए, उ या उ आने पर दोनों मिलकर के ओ, री आने पर दोनों मिलकर के अर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका गुण संधि होता है। ठीक है, तो क्या है इसकी परिभाषा? कि जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ अ आएगा,
और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई या ई आएगा, उ या उ आएगा, री आएगा। ठीक है, तो अ या ई, अ या आ के साथ जब ई आएगा तो क्या बनेगा, ई या ई आएगा तो ए बन जाएगा, और उ या उ के साथ ओ आएगा तो ओ बन जाएगा, और जब अ री के साथ आएगा तो अर बन जाएगा। ठीक है, तो हमने दीर्घ में देखा, तो दीर्घ में दो समान स्वर होने चाहिए। स्वर क्या है, केवल समान होने चाहिए। ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो, दोनों मिलाकर के दीर्घ बन जाते हैं। लेकिन जब गुण संधि आएगी तो गुण संधि के प्रथम शब्द, जो प्रथम शब्द होता है, ये आपका प्रथम शब्द है, ये आपका द्वितीय शब्द है, और ये यहाँ पर कुछ बनेगा। ठीक है, तो जो प्रथम शब्द होता है उसमें केवल अ या आ, ठीक है, यही आएगा। और जो आपका द्वितीय शब्द होता है उसके आदि में या उसके प्रारंभ में ई आ सकता है या ई आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा ए, और जब आपका उ या उ आएगा, उ या उ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और यदि आपका अ या आ के साथ अर आता है, सॉरी री आता है, री आता है तो क्या बनेगा, तो बनेगा अर। ठीक है, अर बनेगा, र में हलंत रहता है। ठीक, अर बनेगा। तो प्रथम या द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द में हमेशा ह्रस्व या दीर्घ अ होता है, और द्वितीय शब्द में जब उ या उ ई या ई आएगा तो ए बनेगा, उ या उ आएगा तो ओ बनेगा, और जब री आएगा तो अर बन जाता है। ठीक है, तो आपकी गुण संधि यही होगी, आदेंग गुणा, जब प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व या दीर्घ आ आए और द्वितीय शब्द के प्रारंभ में ई उ री आता है। ठीक है, तो ई या ई का मिल करके ए बन जाता है, उ या उ का मिल करके ओ बन जाता है, और री का मिल करके अर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी गुण संधि होती है। जैसे अ या आ के बाद जब ई आएगा तो ए बनेगा, जैसे राजा प्लस इंद्र, तो ये ए बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अ और ई मिलकर के राजेंद्र बनाएंगे। ठीक है, अ दीर्घ आ और ह्रस्व ई, ये मिलकर के ए बन जाएगा। ठीक, तो ए हर जगह बनेगा, चाहे यहाँ ह्रस्व अ हो या दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो। ठीक है, अगर दोनों ही ह्रस्व, जैसे ये अ है और ये क्या है, ई है, तो ये मिलकर के ए बनेगा। सुर प्लस इंद्र क्या बनेगा, सुरेंद्र, उपधन इंद्र, उपेंद्र। ठीक है, और ई मिलकर के ए बन जाएगा, तो ये आपकी गुण संधि हो जाएगी। और ई मिलकर के क्या बना, ए बन गया। ठीक है, सुर प्लस ईश, सुरेश। ठीक, और उ मिलकर के क्या बनता है, ओ बनता है। जैसे प्राप्त प्लस उदक क्या बनेगा, अ मिला और फिर आपका उ मिला तो क्या बन गया, ओ बन गया। तो क्या होगा, प्राप्तोदक। सूर्य प्लस उदय, अ और उ मिल करके बन गया आपका ओ, उदय। ठीक है, सूर्योदय। और जल और उदय, ये बन गया आपका जलोदय। यहाँ भी अ और उ मिल करके बन गया ओ। ठीक है, ओ बन गया तो जलोदय हो गया। ऐसे ही अ और उ मिल करके, वहां पर दीर्घ था, यहाँ पर लघु है। ठीक है, अ दीर्घ था, यहाँ पर लघु है। जैसे महा प्लस उपदेश, महोपदेश। ठीक है, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। तो चाहे दीर्घ हो या लघु हो, लेकिन बस अ होना चाहिए। ठीक है, अ होना चाहिए, और उसके पीछे जब ई आएगा, बड़ी ई आ जाएगा आपका, उ आएगा या उ आ जाएगा, तो वहां पर क्या बन जाएगा, ए और ओ बन जाएगा। ठीक है, जैसे गंगा प्लस उर्मी, तो यहाँ पर दीर्घ अ है और दीर्घ उ भी है, तो भी ओ ही बनेगा। ठीक है, गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जवशी, महोर्जवशी, महा प्लस उर्मी, महोर्मी। ठीक है, अब अ और री मिलकर के क्या बनेगा, अर बनेगा। जैसे देव प्लस ऋषि, देवर्षि, तो यहाँ पर अ और ई मिलकर के आपका अर बन गया। ठीक, अ यहाँ आ गया आपका बचा हुआ, और जो र है हलंत वाला, ये आपका ऊपर चला गया। ठीक है, तो देवर्षि बन जाएगा। सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, र के साथ। और ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि। राज प्लस ऋषि, राजर्षि।
ठीक है। अब है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? इसका सूत्र होता है वृद्धिरादैच वृद्धिरेचि। ठीक है, वृद्धिरादैच वृद्धिरेचि। इसमें क्या होता है? इसमें अ अथवा आ के बाद ए या ए आता है। ठीक है, क्या आता है? ए या ए आए, तब दोनों मिल करके, ठीक है, उनके स्थान पे क्या बनेगा? ए बनेगा, दीर्घ बन जाएगा। और जब ओ और औ आएगा, क्या आएगा? औ आएगा, जब यहाँ पर आपका औ आ जाएगा तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है, तो इसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। इस क्रिया को वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके प्रथम शब्द के अंत में अ और आ ही होता है। ठीक, अ या आ आएगा, लेकिन गुण संधि क्या थी? उसमें ई या ई आ रही थी और उ या उ आ रहा था। इसमें ए या ए आएगा और ओ या औ आएगा, लेकिन दोनों में क्या बनेगा? ए बनेगा और दूसरा आपका औ बनेगा। ठीक है, देखिए, जैसे अ हो गया और फिर आ हो गया, ये दोनों शब्द आ सकते हैं। इसमें आपका ए भी आ सकता है और ए भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। तो इसमें क्या बन जाएंगे? इसमें आपका हाँ ए बन जाएगा। ठीक है, और जब अ और आ के साथ हाँ ओ या औ आएगा, ओ और औ आएगा, तो क्या होगा? तो भी यहाँ पर औ बनेगा। ठीक, औ बन जाएगा। तो इस संधि को हम क्या कहते हैं? वृद्धि संधि कहते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। इसको क्या कहेंगे? इसको हम वृद्धि संधि कहते हैं। अ या आ के साथ ए या ए मिल करके ए बना देता है, और अ या आ के साथ ओ या औ मिल करके औ बना देता है। ठीक है, तो इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। तो जब प्रथम शब्द में जब आ या आ के बाद प्रथम शब्द में जब आ या आ के बाद ए या ए आएगा, तो दोनों शब्द मिल करके ए बन जाते हैं, और जब आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो दोनों शब्द मिल करके औ बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। अब आ और ए मिलकर के क्या बने हैं? ए बने हैं। आ और ए मिलकर के ए बने हैं। जैसे महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, तो इसमें क्या मिला? दीर्घ आ मिला और दीर्घ ए मिला है, तो क्या बन गया है? ए ही बना है। ठीक है, ए बन गया है। तो महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, धरा प्लस ऐश्वर्य धरैश्वर्य, रमा प्लस ऐश्वर्य रमैश्वर्य, और राजा प्लस ऐश्वर्य राजैश्वर्य। ठीक है, अब देखिए ओ मिल गया, आ और ओ मिल करके क्या बनते हैं? औ बनाते हैं। वन प्लस औषधि वनौषधि, उष्ण प्लस ओदन उष्णोदन उष्णोदन, ड़ होगा। ठीक है, यहाँ भी औ होगा, ये भी औ ही होगा। सुंदर प्लस ओदन सुंदरोदन। ठीक है, तो इस तरह से आपका औ बन जाएगा। अ और ओ मिल करके क्या बनता है? औ मिलता है, बनता है। और जब अ और अ होगा तो भी आपका औ ही बनेगा। जैसे परम प्लस औषधि, तो परमौषध, परम प्लस औदार्य परमौदार्य। ठीक है, तो यहाँ भी क्या बना आपका? अ और औ मिल करके क्या बना? औ ही बना, औ बन गया। ठीक है, वीर प्लस औदर्य वीरोदर्य। ठीक है, जैसे कि आपका अब यहाँ पर दीर्घ हो गया और ये हो गया आपका ओ हो गया, तो यहाँ भी आपका दीर्घ होने से कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं रहेगा। बनेगा जो बनेगा वो बनेगा, औ ही बनेगा। ठीक है, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी। ठीक, महा प्लस औषधि महौषधि। ठीक है, तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अब देखिए आ प्लस औ मिल करके क्या बनता है? ये भी औ ही बनता है। जैसे महा प्लस औदार्य महोदार्य, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औघ महौघ। अब है आपकी यड़ संधि। क्या है? यड़ संधि।
यड़ संधि का सूत्र क्या होता है? यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ची, इको यड़ची। इसमें ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री के बाद यदि कोई भी असवर्ण इनसे भिन्न स्वर आता है तो ई अथवा ई के स्थान पर य, उ या उ के स्थान पर व और व हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे यड़ संधि। ठीक, तो यहाँ पर क्या दे रहा है? ई और उ या री। ठीक है, ई उ री, ये चाहे आपके दीर्घ हो या फिर चाहे आपके लघु हो, ह्रस्व हो, तो इनके स्थान पे जब कोई असवर्ण आता है अर्थात इनसे भिन्न आता है, जब ई के स्थान पर मान लीजिए उ आ गया, ई के स्थान ई और फिर आ गया, तो क्या बनेगा? तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? य बन जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आ गया, ह्रस्व आ गया, तो भी मिलकर के क्या बनेगा? य बनेगा। ठीक है, य बनेगा। अब ई और, अब आपका कह रहा है कि उ और उ आए। ठीक है, उ या उ आता है तो उ के स्थान पर आपका क्या हो जाता है? व हो जाता है। अब ई खत्म हो गया, अब ई के स्थान पर मान लीजिए उ आ जाता है, क्योंकि समान वर्ण नहीं चाहिए, ई और ई नहीं चाहिए, ई और ई हो जाएगा तो आपका वो दूसरी संधि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसके अश्वर्ण, इसके असमान ई उ री, ई के साथ ई नहीं आना चाहिए, बाकी अ उ री कुछ भी आए, अ ई ए ओ कुछ भी आए। और वही वही बात ऊ के साथ भी है, ऊ के साथ भी ऊ नहीं आना चाहिए, जैसे ऊ के साथ ऊ नहीं आना चाहिए, क्या आएगा? ऊ के साथ ऊ को छोड़कर बाकी सभी स्वर आ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए ऊ आ गया, तब क्या बनेगा? तब यू बन जाएगा। ठीक है, अब ये आपकी ई है, ई लघु हो या दीर्घ हो। ठीक है, ई लघु हो या दीर्घ हो कोई मतलब नहीं। ठीक, अब ये यहाँ पर आपका अगर दीर्घ हु आ जाएगा तब क्या बन जाएगा? तब यू बन जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर दीर्घ ही हो तब भी यही बनेगा और दीर्घ हो तब भी यही बनेगा। अब आपका मान लीजिए ई हो गया, ई हो गया, अब ई के साथ ऊ हो गया ना, ओ ए आ जाए, ए आ जाए तब क्या बनेगा? तब भी ये बनेगा। और जब ई के साथ मान लीजिए ए आ जाए तब क्या बनेगा? तब ये बनेगा। ठीक, और ई के साथ ओ आ जाए तब क्या बनेगा? तब बनेगा आपका यो। ई के साथ आपका औ आ जाए तब क्या बनेगा? तब बनेगा आपका यो। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। अब ऊ और ऊ बोला है तो ऊ या ऊ के साथ जब आपका ई आ जाएगा तो क्या बनेगा? अ या आ जाएगा तो क्या बनेगा? तो व, और यदि आ गया, दीर्घ आ गया तो यहाँ पर दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, दीर्घ है तो क्या बनेगा? दीर्घ बन जाएगा। और वही है फिर ऊ या ऊ के साथ में जब आपका ई या ई आएगी, ई आएगी तब क्या बनेगा? तब अगर लघु ई आया तो लघु बनेगा, दीर्घ आया तो दीर्घ बनेगी। ठीक है, वी या फिर वी। अब आपका ऊ और ऊ के साथ में ई के बाद ए आएगा, ए या फिर ए आ जाए तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर वे या वह बन जाएगा। और यदि ऊ और ऊ के साथ में ऊ और ऊ के साथ में ए आया तो वह बनेगा, और ऊ और ऊ के साथ में यदि ओ आ गया और अव आ गया तो क्या बनेगा? तो आपका वो या वो बनेगा। ठीक,
वो बनेगा। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। और री के स्थान पर जब आएगा तो क्या बनेगा? री के स्थान पर जब अ या आ आएगा तो र बनेगा। ठीक है, र या र। ठीक, ऐसे बनेगा, र या र बनेगा। ठीक है, और र बनेगा। अब री के साथ आपका यदि ई आ गया तो री बन जाएगा, री पे मात्रा हो जाएगी। ठीक है, री या री। और इसमें री भी होता है, री भी होता है। ठीक है, री का क्या होता है? ल बन जाता है। ठीक, अब री है, मान लीजिए री के साथ आपका आ गया तो क्या बनेगा? ल बन जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका यड़ संधि होता है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आता है तो उसके साथ जब कोई भी असवर्ण शब्द आता है, ठीक है, असवर्ण वर्ड आता है, तो ई या ई के स्थान पर आपका य, और उ या उ के स्थान पर व, और री के स्थान पर र हो जाता है, और री भी आता है। ठीक है, ह्रस्व या अ ई उ री भी आता है। ठीक है, यहाँ पर री भी आता है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? री के स्थान पर ल हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका अ ई और अ के साथ में य हो जाएगा, उ या और उ के आ के साथ में व हो जाएगा, और री और अ के साथ मिला करके र हो जाता है। ठीक, अब जैसे दिया है ई और अ का मेल दिया है, यहाँ पर क्या बना है? य बन गया है। जैसे यदि प्लस अपि, क्या बन गया? यद्यपि बन गया। और अभी प्लस अर्थी, ये बना अभ्यर्थी। अब देखिए यहाँ से ई मिला आपको और यहाँ से अ मिल गया, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया? ये यहाँ का य बन गया, य बन गया। ठीक है, ऐसे ही अधि प्लस अयन, यहाँ से ई और अ उठा के य बन गया, और इति प्लस अर्थ, ई और अ उठा करके य बन गया, तो इत्यर्थ। ठीक है, ठीक है, तो जैसे हमने देख लिया। अब जैसे ई और अ मिल करके भी क्या बनेगा? अ बने, य बनेगा। ठीक है, जैसे इति, जैसे इति प्लस आदि, तो ये मिल करके क्या बनता है? इत्यादि। ठीक, इत्यादि बन जाएगा। यहाँ का ई और ए अ मिल करके क्या बन गया? य बन गया। अब जैसे ई और उ मिल करके क्या बनता है? यू बनता है। ठीक है, इसमें प्रति प्लस उत्तर, तो ये ई और यहाँ का उ मिल करके क्या बन गया? यू बन गया आपका। ठीक है, यू बन गया। और प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। ठीक है, और ई और उ मिल करके क्या बनता है? यू बनता है। जैसे नी प्लस ऊन, क्या बन गया? न्यून बन गया। और वाणी प्लस उर्मी, वाणी उर्मी। और इतना इसको अगर आप नहीं कर पाते, अगर पूछता है जैसे कि ये कौन सी संधि है, तो इसमें इतना ध्यान रखिए, हमेशा आधा वर्ड, अधूरा वर्ड आता है इसके आगे। ठीक है, बीच में आपके पास एक अधूरा वर्ड आएगा और उस पर य होगा। ठीक है, य होगा, तो देखिए हर जगह अधूरा वर्ड आता है। ठीक है, जैसे प्रति प्लस ऊष, तो क्या हो गया? प्रत्यूष। ई और ऊ मिल करके यू बन गया। यहाँ पे देखिए अधूरा वर्ड, ये प्रत्यूषा, यहाँ भी अधूरा वर्ड। वी प्लस ऊ, व्यूह। ठीक है, वी ई और यहाँ का ऊ मिल करके क्या बन गया? यू बन गया। ठीक है, और अब ई और ए देखें तो क्या बनता है? ए बनता है। जैसे प्रति प्लस एक, ये भी आपसे बहुत बार पूछता है, प्रत्येक। ठीक है, अधि प्लस एषणा, अध्येषणा। ई और य मिलकर के क्या बनता है? य बनता है। जैसे नदी प्लस अर्पण, नद्यर्पण। ठीक है, नदी प्लस अम्बु, नद्यम्बु। ठीक, अब देखिए जैसे ई और अंग मिलकर के क्या बनेगा? यंग बनेगा। जैसे अति प्लस अंत, अत्यंत। अति प्लस अंत क्या होता है? अत्यंत होता है। अब ई या आ मिलकर के भी आपके पास क्या बनता है? य बनता है। देवी प्लस आगम, देव्यागम। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। ठीक है, और देव नदी प्लस आगम, नद्यागम। ये देखिए नद्यागम, ये क्या है? आधा द है और इधर य है। ठीक है, जैसे नद्यागम अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे।
तो भी देखिए आगे ये क्या मिल रहा है आपके पास, अधूरा वर्ड मिल रहा है। यहाँ भी अधूरा वर्ड, यहाँ भी अधूरा, यहाँ भी अधूरा, तो सब में अधूरा वर्ड मिलता है। ठीक है, अब ई और ऊ भी इसी प्रकार से है। यू बन जाएगा सखी प्लस उचित शक्युचित, देवी प्लस उक्ति देव्युक्ति, स्त्री प्लस उचित स्त्रियुचित। ई और ऊ मिल करके भी आपका यू बनता है। ई और ऊ मिल करके यू बनता है नदी प्लस उर्मी, नद्युर्मी। ठीक है, ई और ओ मिलकर के क्या बनता है, यो बनता है। अति प्लस ओज, अत्योज। दधि प्लस ओदन, दध्योदन। ठीक, ठीक है, ये नहीं होगा, नद्युर्मी होगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, नद्युर्मी। ये बता दिए, ई और ओ मिलकर के ओ बन जाता है, और ई और ओ मिलकर के यहाँ भी यो बन जाता है। ई या औ का औ बनेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से सब बन जाएगा। अब यहाँ पर आपका आता है अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि आता है। अयादि संधि में क्या होता है, इसमें ए और ओ होते हैं। ठीक है, ए ओ और औ के बाद ए ओ औ। इसके बाद इन्हें छोड़ करके जब कोई भी स्वर आता है तब ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर औ, और ऐ के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है कि जब ए पहले वर्ड में आपके पास क्या होगा, पहले में ए और ए आएगा। ठीक है, ए और ओ औ, ये सभी जब आते हैं तो इन्हें छोड़कर, इन चारों स्वरों को छोड़कर बाकी जितने भी स्वर अगर इसके बाद आते हैं तो ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर ए, और ओ के स्थान पर औ, और ए के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे ए हो गया और आपका आ हो गया, तो ये कहा है ए को छोड़ करके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा, और जब ए आएगा और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका आय हो जाएगा। ठीक, आय हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या बोला है, ए हो गया, ओ और अ आता है तो क्या होता है, अव हो जाता है, और औ और अ आएगा तो क्या बनेगा, तो आओ बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी कुछ यड़ संधि की तरह ही है। यड़ संधि में क्या था, उसमें अ ए ई ए ऊ था, और इसमें क्या है, इसमें ए ओ औ है। तो इसके बाद इन सभी को छोड़ करके, ठीक है, इन सभी को छोड़कर अर्थात इनसे भिन्न जब कोई स्वर आता है तो ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर औ, ए के स्थान पर आय, और औ के स्थान पर आय हो जाता है। ओ के स्थान पर, ठीक है, औ के स्थान पर आओ हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। अब जैसे ओ के बाद ई आ गया तो अवी हो जाएगा। जैसे ओ के बाद अब इसको छोड़ करके आना है, इसके बाद अ ई ऊ कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ओ के बाद जैसे ई आ गया तो क्या हो जाएगा, अवी हो जाएगा। बड़ी ई आ जाएगा तो आवी हो जाएगा। अब जैसे औ के बाद अगर ई आ गया तो आवी हो जाएगा। ठीक है, आवी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी होगा, जब ए के बाद हाँ ई आएगा तब आई हो जाएगा, और ए के बाद जब आई के बाद जब ई आएगा तब क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि न प्लस एक क्या हो जाता है, ना युक। ए और अ मिल करके क्या बनता है,
यहाँ पर युक नहीं होगा, ठीक है, नायक हो जाएगा। ए और अ मिल करके ए और अ मिल करके क्या बन गया, ये ए था, ये बन गया आपका आय, ठीक है। नायक, नय और अक मिल करके नायक, आय बन गया, ठीक। अब इसमें अगला दिया है ए और अ मिल करके आय, उसी का दिया है। शय प्लस अक मिल करके क्या बन गया सायक। यहाँ पर ए और अ मिल करके यहाँ भी बन गया आपका आय, ठीक। इसी प्रकार से गय प्लस अन, यहाँ भी बन गया आपका गायन। अब जैसे ए और ई है तो क्या बनेगा आई, ठीक है। ए और ई है तो क्या बनेगा आई बनेगा, ठीक है। तो न प्लस इका क्या बन जाएगा नायिका, गै प्लस इका गायिका, गै धन इका। अब यहाँ पर ए आपका हो जाएगा और ये ई हो जाएगा, ये मिलकर के आई बन जाएगा, ठीक है। ये मिलकर क्या बनेगा आई बनेगा, गायिका। अब ये आपका नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनेंगे, जैसे कि हाँ यहाँ पर था ना, हाँ जैसे औ और ई मिल करके क्या बन गया आवी बन गया, और ई मिल करके आवी बन गया। जैसे पाओ प्लस इका पाविका, नौ प्लस इका क्या बनेगा नाविका बनेगा। जैसे नौ प्लस इका तो क्या बन जाएगा नाविका, ठीक, नाविका। और जैसे ओ और अ है तो क्या बनेगा अव बनेगा, ठीक है, अव बनेगा। तो अव में क्या हो सकता है पाव प्लस अनम पावनम, ठीक है, और अ मिल करके क्या बन जाएगा पावनम, पाव प्लस अनम, तो क्या बन जाएगा पावनम। अब जैसे यहाँ पर धव प्लस अकह, तो भी यहाँ पर क्या बन जाएगा अ और अ मिल करके और अ मिल करके आव बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा धावकह, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी अयादि संधि होती है। तो इसमें क्या होता है ए ए ओ औ, ए ए ओ औ आता है, और जब दूसरा जो शब्द आएगा, जो दूसरा शब्द आएगा उसमें ए, उसके प्रारंभ में ए ए ओ औ नहीं आना चाहिए, ए ए ओ औ नहीं आना चाहिए। उसके अलावा कोई अन्य स्वर आ सकता है, और जब उसके अलावा कोई अन्य स्वर आएगा तो ए के स्थान पर आपका अय हो जाता है, और ए के स्थान पर आपका आय हो जाता है, ओ के स्थान पर अव हो जाता है, और अ के स्थान पर आव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके अ के लिए है। जैसे ए प्लस अ मिलकर के अय बनेगा, और ए प्लस अ मिलकर के आय बन जाएगा, ठीक। और वहीं पर जब आपका ई आएगा तो आई बन जाएगा या आई बन जाएगा, और जब ऊ आएगा तो आयु बन जाएगा, अब अयु बन जाएगा, ठीक है। और वहीं पर आपके लिए यदि ओ के लिए आता है तो भी आवी बन जाएगा, आऊ बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ज़्यादा शब्द हमको ई और अ से ही मिलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है नय प्लस अका नायका, पौ प्लस अका पावका, ठीक है, धौ प्लस अका धावका, पौ प्लस अनम पावनम, ठीक है, नौ प्लस इका नाविका, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये शब्द बनता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, तो आपके पास अब है क्वेश्चन, आपका स्वर संधि यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक।
तो संधि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहले क्या पूछा है, रविंद्र का संधि विच्छेद बताना है। तो रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, रवि प्लस इंद्र होगा, रवि प्लस इंद्र होगा, रवि प्लस इंद्र होगा, या फिर रवि प्लस इंद्र होगा। बताइए रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, या रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यह आपका होगा रवि प्लस इंद्र। क्या मिलकर बना है, ई और ई मिलकर के बना है। क्या हो गया है, बड़ी ई हो गया है। जब ई और ई मिलकर के बनता है तो कौन सी संधि होती है, जब दो स्वर आपस में मिलकर के बनते हैं। जब दो स्वर आपस में बनते हैं तो कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, वधूत्सव का संधि विच्छेद करना है। वधु प्लस उत्सव, वधु धन उत्सव, या वधोधन उत्सव, या फिर वध धन उत्सव। वधूत्सव, वधूत्सव में क्या होगा, वधूत्सव का संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका वधूधन उत्सव। क्या मिलकर बना है, ऊ और ऊ मिलकर के क्या बना है, ऊ बन गया है। ठीक है, ऊ और ऊ मिलकर के ऊ बना है। तो ये भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, ये भी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वधूष्व में कौन सी संधि है। तब हम उसके लिए क्या करते हैं, पहले उसका विच्छेद करते हैं। विच्छेद करेंगे, देखते हैं कि ये कौन सी संधि है, क्या मिलकर के बना है। तो ऊ और ऊ मिलकर के बना ऊ, तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, आगे है परमार्थ का संधि विच्छेद बताना है। परमार्थ का संधि विच्छेद पूछा है, परम प्लस अर्था, पर धन मर्था, या अर्था होगा नहीं, हाँ पर प्लस मर्था, पर प्लस मार्था, या परमा प्लस अर्था। परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा, कई बार पूछा है आपसे क्वेश्चन पेपर में। परमार्थ, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परम धन अर्थ है। यहाँ पर क्या हो गया, अ और अ मिलकर के आपका क्या बन गया, आ बन गया। तो यहाँ पर ये भी कौन सी संधि है, ये भी आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। तो परमार्थ। नदी प्लस ईश, नदीश, नदीश का संधि विच्छेद बताना है। नदी धनीश, नदी सह धन सह, या ना धन दीशह, या नदी धन ईसह। तो नदी का संधि विच्छेद क्या होगा, नदी का संधि विच्छेद पूछा है आपसे कि नदी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो नदी का संधि विच्छेद बचाइए, तो इसमें क्या होगा, नदी धन ईसह। ठीक है, नदी धन ईशह, ये क्या हो गया, ई और ई मिलकर के क्या बना, ई बन गया। और ये कौन सी संधि हो गई, ये आपकी दीर्घ संधि हो गई। ये भी आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, नदी धन ईशा, नदीशा। अब पूछा है साक्षर का संधि विच्छेद बताइए। स प्लस अक्षरः, श प्लस अक्षरः, सा प्लस क्षरः, या साक्ष प्लस रह। अब बताइए साक्षर का संधि विच्छेद, साक्षरः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम देखते हैं ना शब्दों को कि दोनों का अर्थ निकल रहा हो। तो यहाँ पर कोई व्यंजन संधि तो होगी नहीं, ये हा क्या है, व्यंजन लेके आ गया। सा क्षरः, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका क्या होगा, स प्लस अक्षरा। यहाँ पर भी अ और ये अ मिलकर के क्या बन गया, आ बन गया। यहाँ पर भी आपकी दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, दीर्घ संधि हो गई, तो यहाँ पर साक्षरा हो जाएगा। ये आपसे बहुत बार पूछा है, 5 से 6 बार आया है पेपर में। ठीक है,
अब अगला है मधुराक्षरम। मधुराक्षरम का संधि विच्छेद बताना है। मधुरा प्लस क्षरम, मधुर प्लस आक्षरम, मधुर प्लस अक्षरम, मधु प्लस राक्षरम। मधुराक्षरम का संधि विच्छेद क्या होगा? मधुराक्षरम का संधि विच्छेद पूछा है। तो क्या होगा? मधुर प्लस अक्षरम, अ और अ मिलकर के क्या हुए? अ हो गए। ये आपका कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि मधुराक्षरम। अब आपसे पूछा है विद्यालय का संधि विच्छेद। विद्या प्लस लय, विद्या प्लस आलय, वी प्लस विद्यालय और विद्यालय प्लस यह। तो ये तो बहुत सरल है। इसमें भी क्या होगा? अ और अ मिलकर के आ बनेगा। दोनों में अ और अ मिलकर के क्या बने? अ बन गए। ये भी आपकी दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, ये विद्या प्लस आलया, विद्यालय। ठीक। अगला क्वेश्चन है शिवालय का संधि विच्छेद बताइए। तो जैसे विद्यालय का है वैसे ही शिवालय का भी है। शिवा प्लस लय, शिव प्लस आलय, सी प्लस वालय, या फिर शिवाल प्लस यह। बताइए शिवालय का संधि विच्छेद। तो क्या हो जाएगा? यही अ और अ मिलकर के आपका अ बनेगा। ठीक है, कौन सी संधि होगी? दीर्घ हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ होगी। ठीक, और अ मिलकर के आ बन गया। अब देखिए रामा शीशा का कौन सा संधि विच्छेद है? रामा प्लस शीशा, राम प्लस आशीषा, रामा प्लस आशीषा, रामास प्लस ईसा। रामा शीशा का संधि विच्छेद बताना है। रामः सीसह का संधि विच्छेद बताना है। इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो ये आपका होगा राम प्लस आशीषः। अ प्लस आ मिलकर के आपका आ बन गया। ठीक है, ये भी आपसे सभी पूछे हुए हैं। अगला है देवालय का संधि विच्छेद। देव प्लस आलय, देवा प्लस लय, दे प्लस वालय, या देव प्लस आलय, देवा प्लस आलय। तो कौन सा होगा इसमें से आपका संधि विच्छेद? कौन सा सही है? देव प्लस आलय, या देवा प्लस आलय, या फिर देवा प्लस लय, या फिर दे प्लस वालय। तो यहाँ पर क्या सही होगा? ये सही होगा आपका देव प्लस आलय, देव धन आलय। तो क्या बना है? अ और आ का मिलकर के आपका आ बन गया है। ठीक, आ बन गया है देव प्लस आलय। ये भी आपकी दीर्घ संधि है। अब विद्याध्ययनम, विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद बताना है। विद्या प्लस अध्ययनम, विद्या प्लस अध्ययनम, विद्या प्लस अध्ययनम, या फिर विद्या प्लस ध्ययनम। बताइए विद्याध्ययनम, विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद बताना है। विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद बताना है। अब इसमें देखिए दो बार यह है, तो जो दो बार होगा वही वाला सही होगा। ये दोनों तो गलत हो गए, और यहाँ पर अ नहीं है तो ये भी गलत हो गया। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अ और अ मिलकर के क्या बनेगा? आ बन जाएगा। तो ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, तो विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद है आपका विद्या प्लस अध्ययनम। अब हिमालय का संधि विच्छेद बताना है। हिमा प्लस लया, ही प्लस मालया, हिम प्लस आलया, या फिर हिम प्लस लया। हिमालय का संधि विच्छेद। तो इसमें क्या हो जाएगा? हिम धन आलय। अ और आ मिल करके आपका क्या बनेगा? आ बन जाएगा।
ठीक है। हिम धन आलय आपका क्या बना, हिमालय। कवीश्वरः का संधि विच्छेद बताना है। कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस स्वरः, कवि धन ईश्वरः, कवि धन ईश्वरः। तो कवीश्वरः का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, बताइए कवीश्वरः का संधि विच्छेद क्या होगा। यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यही आपका सही होगा। ईश्वर इसी प्रकार से लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कवि ऐसे नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये आपका क्या सही होगा, ई और ई मिल करके ई बन गया है। तो ये भी आपका क्या है, दीर्घ संधि है ना, ये भी हमारी दीर्घ संधि है। तो कवि प्लस ईश्वरः जो होगा वो होगा कवीश्वरः, ठीक। ये भी आपका बहुत पूछा है। स्त्रीशः, स्त्रीसः, स्त्रीसः का संधि विच्छेद बताना है। श्रीधन ईशः, श्रीधन ईशः या फिर श्रधन ईशः या फिर श्रीधन ईशा। स्त्रीसः, स्त्रीसः का संधि विच्छेद क्या होगा। श्रीसः का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा आपका श्रीधन ईशः। किस कैसे, क्योंकि ई और ई मिलकर के आपका क्या बनेगा, ई बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, श्री सह, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, श्रीशाह। अब ओषधीति, ओषधीति का संधि विच्छेद क्या होगा। औषधि धन इति, औषधि धन इति या फिर औषध धन इति या फिर औषधि धन अति। औषधीति, औषधीति बोला है, औषधीति का संधि विच्छेद बताना है आपको। औषधीति का संधि विच्छेद क्या है। औषधीति का संधि विच्छेद होगा आपका औषधि धन इति। कैसे, ई और ई मिलकर के क्या बनेगा, ई बनेगा, ठीक है। तो आपका धी बन जाएगा। इसी प्रकार से आप स्वर उसको दीर्घ संधि को पहचान सकते हैं। ये भी कौन सी है, दीर्घ संधि है। बीच में हमेशा इसके दीर्घ रहेगा, वो संधि क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। अब जैसे भानुदय, इसमें भी बीच में दीर्घ है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, संधि विच्छेद पूछ रहा है आपसे कि भानुदय में कौन सी संधि विच्छेद है। भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय या फिर भानु प्लस दया, तो क्या होगा, भानुदय। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु प्लस उदय। भानुधन उदय होगा आपके भानुदय का संधि विच्छेद। तो भानु ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, भानु ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ऊ और ऊ मिलकर के क्या बन गया, ऊ बन गया। ये भी आपकी दीर्घ संधि हो गई, तो क्या होगा, भानुदया। अब अगला है साधुवाचः। साधुवाचः का संधि विच्छेद करना है। सा प्लस धुवाचः, साधु प्लस उवाचः, साधु प्लस उवाचः, साधु प्लस वाचः। ये आपका क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। साधु वाचः का संधि विच्छेद बताना है। साधुवाचः, साधुवाचः में कौन सी संधि विच्छेद होगी। आपका साधुवाचा होगा, साधु प्लस उवाचा, साधु प्लस उवाचा या फिर साधु प्लस वाचा, क्या होगा। तो ये आपका होगा साधु धन उवाचा। ऊ और ऊ मिल करके क्या बनेंगे, ऊ बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपकी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक। अगला पूछा है भूधर्व का संधि विच्छेद बताइए। भूधर्व, भू प्लस उधर्व, भू प्लस उधर्व, भू प्लस धर्व, भू प्लस उधर्व। भूधर्व का संधि विच्छेद बताना है। भूधर्व, भूधर्व का संधि विच्छेद क्या है, तो ये है आपका भूधन उधर्व, ठीक है।
भूधन ऊर्ध्व, ये ऊ और ऊ मिल करके क्या बन गए, ऊ बन गए। क्या हो गई ये, दीर्घ संधि हो गई। ठीक, कैसी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। अब अगला है, आपसे कह रहा है महर्षि का संधि विच्छेद बताइए। मह प्लस ऋषि, मही प्लस ऋषि, मही धन अर्षि या महाधन ऋषि। महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर कोई दीर्घ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये दीर्घ संधि नहीं है। ठीक है, दीर्घ संधि नहीं है। तो देखिए ये आपका सही हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। तो यहाँ पर अ और री मिल करके क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। तो यही आपकी यहाँ पर प्रयोग हुई है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी, गुण संधि। ठीक है, तो महर्षि हो जाएगा। रमेशः का संधि विच्छेद बताना है। रमः प्लस एषः, रम प्लस ईसः, रमा प्लस एषः, रमा धन ईसः, रमेशः। इसमें अ और ई मिल करके क्या बने हैं, ए बने हैं। तो अ और ई मिल करके किस में बनता है, गुण संधि में बनता है। अ और ई मिल करके ये बन जाते हैं। ठीक है, तो गुण संधि है। लेकिन इसमें सही कौन सा है, इसमें सही कौन सा है, बहुत बार पूछा है। तो इसमें क्या होगा, रमाप धन ईशा, आ और ई मिल करके क्या बना, ए बन गया। ठीक है, ए बन गया, या ऐसे कहिए तो ए बन गया। ठीक, सुरेंद्र का संधि विच्छेद। सुराधन इंद्र, शूरधन इंद्र, सुरेधन इंद्र, सुरेधन या फिर शूरधन इंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। सुरेंद्र का संधि विच्छेद पूछ रहा है आपसे कि सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। सुराधन इंद्र, शूरधन इंद्र, सुरेधन इंद्र, सुरधन इंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो क्या हो गया, सुरधन इंद्र। अ और ई मिल करके क्या बन गए, ए बन गए। ठीक है, तो ये भी आपकी कौन सी संधि है, गुण है। और ई मिल करके ए बन जाते हैं, तो गुण संधि होता है। राजर्षि का संधि विच्छेद, जैसे महर्षि था वैसे ही राजर्षि है। राजा धन ऋषि, राजह धन ऋषि, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजा धन ऋषि। और ई और री मिल करके अर, राजर्षि। ये भी आपकी गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, राजर्षि, राजा धन ऋषि, राजर्षि। देवेश का संधि विच्छेद पूछा है आपसे। इसमें पूछा है देवधन ईशा या फिर देवी धन ईशा या फिर देवोधन ईशा या फिर दौधन ईशा। दौधन ईशा। देवेशः का संधि विच्छेद बताइए। देवेशः, तो और ई मिल करके क्या हो गया, ए बन गया। तो यहाँ पर अ और ई यही दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अ और ई मिल करके बना है आपका ए, देवेशः। ये भी आपका गुण संधि है। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा, देवेशः। आपसे क्वेश्चन पूछा है तथैव का संधि विच्छेद बताइए। तथा धन इव, तथा धन एव, तथ धन एव या फिर तथा धन एव। तथैव का संधि विच्छेद। तथा धन इव, तथा धन एव, तथ धन एव, तथा धन एव। तथैव का संधि विच्छेद। तो क्या हो गया यहाँ पर, तथा धन एव। क्या बनेगा, अ और ए जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, और ए मिलकर के क्या बनते हैं, ए बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तथैव, तथा धन एव, तथैव।
तो ये आपकी हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, और ए मिल करके ए बना है, ए बना है तो क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, अब इसमें है वसंतोत्सव का संधि विच्छेद। वसंते प्लस तत्सव, वसंतो प्लस उत्सव, वसंत प्लस उत्सव, वसंत वशं प्लस तोत्सव। ठीक है, तो वसंतोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वसंत धन उत्सव, अ और उ मिलकर के क्या बन गया, ओ बन गया, और उ मिलकर के क्या बना, ओ बन गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वसंतोत्सव, ये आपकी गुण संधि। ठीक है, आ और उ मिलकर के ओ बना तो गुण संधि होगी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि पद्मेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। पद्मा धन ईशः, पद्म धन एशः, पद्मा धन ईशः, पद्म धन मेषः, पद्मेशः। पद्मेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका क्या होगा, इसका होगा पद्मा धन ईशः, आ और ई मिलकर के क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, और ई मिलकर के ए बन गया, कौन सी संधि, गुण। ठीक, अब अगला आपसे पूछ रहा है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद करिए। सूर्यो प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद करना है। सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद बताइए। ये आपसे बहुत बार पूछा है। क्या होगा, सूर्य धन उदय, और उ मिलकर के क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अ और उ मिलकर के क्या बना, ओ बन गया। कैसे, अ यहाँ का और उ ये मिलकर के ओ बन गया, गुण संधि। कौन सी, गुण संधि। अब आगे है देवेंद्र का संधि विच्छेद, इसमें भी गुण संधि। देवा प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र, या फिर देव प्लस इंद्र, देवेंद्र का संधि विच्छेद बताइए। तो क्या होगा, देवेंद्र में क्या होगा, तो इसमें होगा देव धन इंद्र, तो देवेंद्र, अ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ये भी आपकी कौन सी संधि होगी, ये भी आपकी गुण संधि है। अब आगे आपसे पूछा है महेश्वरः का संधि विच्छेद बताना है। महे प्लस स्वरः, महे प्लस ईश्वरः, महेश प्लस वरः, और महाधन ईश्वरः। महेश्वरः का संधि विच्छेद तो क्या होगा, महाधन ईश्वरः, आ और ई मिलकर के क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, महाधन ईश्वर, आ और ई मिलकर के ए बन गया। ये भी आपकी गुण संधि, ये भी आपकी गुण संधि। उपेंद्र का संधि विच्छेद बनाना है। उपे प्लस इंद्र, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र, या फिर उपधन इदह। तो क्या होगा, उपधन इंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, उपधन इंद्र उपेंद्र। उपेंद्र का संधि विच्छेद उपधन इंद्र, ये भी आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक, गुण, और ई मिल करके ए बन गया। चंद्रोदय का संधि विच्छेद। चंद्रधन ओदय, चंद्रोधन दया, चंद्रधन उदय, चंद्रोधन यह। तो क्या होगा, चंद्रधन उदय, और उ मिल करके ओ बन जाएगा। ठीक है, चंद्रोदय। अब ज्ञानोपदेश का संधि विच्छेद पूछ रहा है। ज्ञान धन उपदेश, ज्ञानो धन देश, और ज्ञाने धन देश, ज्ञानो धन पदेश। तो इसका बताइए, ज्ञानोपदेश में कौन सा संधि होगा। ज्ञानोपदेश में कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। अब पूछा है कि कौन इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो क्या हो गया, ज्ञान धन उपदेश, आ और उ मिलकर के ओ बन गया, आ और उ मिलकर के ओ बन गया। ठीक, अब पूछा है वर्ष ऋतु का संधि विच्छेद। वर्षा धन ऋतु, वर्षर धन ऋतु, वर्ष धन अर्तु, वर्षा धन ऋतु,
वर्षर्तु का संधि विच्छेद पूछ रहा है। वर्षर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो गया? वर्षा धन ऋतु। ठीक है, वर्षा धन ऋतु और री मिल करके अर बन गया। ठीक, वर्षा धन ऋतु र बन गया। अब पूछा है मयोक्तम, मयोक्तम का संधि विच्छेद बताइए। मैं धन ओक्तम, म धन युक्तम, मया धन उक्तम, मयो धन अक्तम। मयोक्तम का संधि विच्छेद। मैं धन ओक्तम तो होगा नहीं, ओ नहीं, यो भी नहीं होगा, अ हो सकता है और उ हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? मया धन उक्तम। अ और उ मिलकर के क्या बन गया आपका? ओ बन गया। ठीक है, और उ मिलकर के ओ बन गया, गुण संधि। ठीक है, तवल कारह, तवल कारह का संधि विच्छेद पूछा। तव धन ऋकारह या तव धन लकारह, तव धन ऋकारह या फिर तव धन लकारह। तवल कारह, तवल कारह का संधि विच्छेद तो क्या होगा? तव धन ऋकारह, री का क्या बन जाता है? ल बन जाता है। गुण संधि में री का क्या बनता है? ल बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अ धन री क्या बन गया? ल बन गया। तवल कारह गुण संधि। ठीक, अब अगला आपसे पूछा है महोत्सव का संधि विच्छेद। महधन उत्सव, महाधन उत्सव, महधन उत्सव या महोत धन स्व। महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? महाधन उत्सव। ये क्या हो गया? अ और उ मिलकर के क्या बन गया? ओ बन गया। ये भी आपकी गुण संधि हो गई। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का संधि विच्छेद। इति धन आदि, इत्य धन आदि, इत धन आदि या फिर इति धन आदि। इत्यादि, इत्यादि में क्या होगा? इति धन आदि। ई और आपका अ मिलकर के क्या बन गया? आय बन गया। क्या बना? आय बना। तो क्या हो गया? इत्यादि। ये कौन सी आपकी संधि हो जाएगी? इत्यादि ये होगी आपकी यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। ठीक है, यड़ संधि। अब अगला है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद बताना है। मात्र धन आज्ञा, मात्रा धन आज्ञा, मातृधन आज्ञा या फिर ऐसे मातृधन आज्ञा। मातृज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा मातृधन आज्ञा। ये भी आपकी यड़ संधि है। ठीक है, री और आ मिल के री बन जा रहा है, अर बन जा रहा है। और यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद बताइए। यद्य धन अपि, यद धन धपि, यद्या धन अपि या फिर यदि धन अपि। यद्यपि, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या होगा? यदि धन अपि। ई और अ मिलकर के क्या बनेंगे? अय बन जाएंगे। ठीक है, अय बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा? यद्यपि। ये भी आपकी यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि। ठीक है, स्वागतम का संधि विच्छेद पूछ रहा है। स्वागतम का संधि विच्छेद। स्व प्लस आगतम, सो धन आगतम, सवाधन आगतम, शुधन आगतम। तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? सुधन आगतम। कैसे? उ और अ मिलकर के क्या बनेगा? आव बन जाएगा। आव। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्वा। ठीक है, आओ और ये स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी आपकी यड़ संधि होगी। यड़ संधि में हमेशा जब अव या फिर आय होता है या फिर अय होता है, उसके आगे हमेशा अधूरा वर्ण होता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? अय या अव के आगे हमेशा हमेशा क्या होगा? अधूरा वर्ण होता है। अधूरा वर्ण आधा वर्ण होता है। ठीक है,
लाकृति, लाकृति का संधि विच्छेद पूछा है। ला धन कृति, री धन आकृति, री धन कृति, लाकृ धन ति। तो क्या हो जाएगा लाकृति का संधि विच्छेद? लाकृति। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा री धन आकृति, लाकृति। ये री और अ मिलकर के क्या बन जाता है? र बन जाएगा। ठीक है, र बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? लाकृति। ये भी आपकी यड़ संधि है। ठीक, यड़ संधि, यड़। ठीक है। अब अगला आपसे पूछा है मध्वरी, मध्वरी का संधि विच्छेद। मध धन वरी, मध्व धन री, मधु धन अरी, मध म धन ध्वरी, मध्वरी। मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? मधु धन अरी। कैसे? उ और आपका अ मिलकर के क्या बनेगा? अ मिलकर के क्या बनेगा? अव। और ई मिलकर के अय बनता है। ई और अ मिलकर के अय बनता है। उ और अ मिलकर के अव बनता है। किसमें? यड़ संधि में। तो क्या हो जाएगा? मध्वरी हो जाएगा। अब स्वर्णायपि, स्वर्णायपि का संधि विच्छेद। सर्वा प्लस ड़यपि, सर्वाण धन ड़यपि, सर्व धन आड़यपि, सर्वाणि धन अपि, सर्वाण्यपि। सर्वाण्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब सर्वाण्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वा धन ड़यपि, सर्वाण धन ड़यपि, सर्व धन आड़यपि, या फिर सर्वाणि धन अपि। तो इसमें होगा आपका सर्वाणि धन अपि। कैसे? ई और अ क्या बनेगा? अय बनेगा। क्या बनेगा? अय बनेगा। ठीक है। तो यड़ संधि की तो ऐसे ही पहचान है कि य के आगे या व के आगे हमेशा अधूरा वर्ण होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यड़ संधि। अब आपसे पूछा है अन्वयः का संधि विच्छेद बताना है। ये भी पता चल रहा है कौन सी संधि है? यड़ संधि है। व के आगे अधूरा वर्ण, यड़ संधि है। अनुधन अयः, अनुधन वयः, अन्वधन वयः, अधन नव्यः। तो अन्वयः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर उ और अ मिलकर के क्या बनता है आपका? उ और अ मिलकर के क्या बनेगा? अव बन जाएगा। अव बन जाएगा। ठीक है। उ और अ मिलकर के अव बन जाएगा। विष्णवे, विष्णवे का संधि विच्छेद बताइए। विष्णु धन वे, विष्णु धन ए, विष्णु धन ए, विष्णु धन ए, विष्णवे। तो क्या होगा आपका? विष्णुवे का संधि विच्छेद विष्णु धन ए। ठीक है, विष्णु धन ए। तो इसमें क्या होता है? उ और आपका ए, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? वे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वे बनाएंगे। जब उ और अ मिलेगा तो वे बन जाएगा। ठीक है, उ और ए मिलकर के तो क्या बनेगा? अवे, सॉरी, अवे बनेगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा? विष्णवे। ये भी आपकी यड़ संधि। क्या? यड़ संधि। अब अगला है नायक का संधि विच्छेद। न प्लस अकह, नाय प्लस कह, न प्लस अकह, अयकह, या फिर ने प्लस अकह। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ये बहुत बार पूछा है, नायक का संधि विच्छेद। तो बताइए नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक क्या हो जाएगा? न प्लस अकह। न प्लस अकह क्या होता है? नायका। अय और अ मिल करके क्या बनेगा? आय बनेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नायकः।